लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात। जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे कबल बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमान कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक अपने कोर्स में एजाजी शमशेर भी हासिल कर चुके हैं। वो चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांडेंट स्टाफ कॉलेज क्वेटा भी तैनात रह चुके हैं। आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देते हैं। PTI उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आइनी करार दे दिया। मखसूस हिस्सों के केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। आइन और जमहूरियत की बुनियाद अवाम की राय और मर्जी है। जमहूरियत की बुनियाद साफ और शफाफ इंतखाबात पर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला 12 जुलाई को दिया था। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर अमल दरामद मुमकिन है या नहीं। इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास जारी। कानूनी माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फौरी अमल दरामद नहीं कर सकता। कानूनी टीम ने इलेक्शन कमीशन को अपनी तजवीज़ पेश कर दी। कानूनी टीम की राय है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इलेक्शन तरमीमी एक्ट मुतासर हो जाएगा। मकबूल तरीन जमात को स्पेस न देने का फ़ायदा गैर सियासी क़ुव्वतें उठाएंगी। तजुर्बात नहीं होने चाहिए। बाब इख्तियार से अपील है कि सख्तियाँ ख़त्म होंगी तो मामलात आगे बढ़ेंगे। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू बोले, आइन में तरमीम अपने मफाद के लिए की जा रही है। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। हमारे जलसों में कोई सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए। मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज़्यादा होने चाहिए और इजलास ही नहीं बुला रही। और जो तजावीज़ उस कंपनी की हैं वो सामने नहीं आ रही, जिसमें बिजली सस्ती करने की तजावीज़ भी शामिल हैं। कि इलेक्ट्रिक एक माफिया है, उसे लगाम देना होगा। जिस कंपनी ने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने कराची वालों का हकीकी मुतालबा उठा दिया। कहा, जो तजवीज़ एशिया पाक ने पेश की उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है। हुकूमत से मुआहदे की 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो गई। कल मंसूरों में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हैसियत से मैं खुद इस सिचुएशन को फेस करती हूँ। हमारी हुकूमत इसको अवलीन बुनियादों पे देख रही है। कराची के आवाम को पानी नलकों में मिलना चाहिए, न कि टैंकर के थ्रू पानी मिलना चाहिए। और अरकाने असम्बली ने बोल न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पानी के सताए कराची के बासियों को बड़ी खुशखबरी सुना दी। कहते हैं कि जल्द घर घर में नलकों से पानी आएगा। अब टैंकर से पानी भरवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अवामी नुमाइंदों की यकीन दहानी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।